नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कवर ब्लॉक के बारे में कि क्लियर कवर कितना रखना चाहिए वेरियस कोर्स के लिए, कंक्रीट कोर्स के लिए। तो उसके बारे में तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने से पहले शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा मैं। बस बेसिक एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कवर मतलब क्या होता है, कवर ब्लॉक मतलब क्या होता है। दोस्तों, कवर ब्लॉक वो चीज़ होता है जो कि आपका, अगर मान लीजिए कि ये बीम है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें ये रॉड दिख रही है मुझे। अभी यहाँ से यहाँ तक जो कवर है, ठीक है, मान लीजिए ये इन्वर्टेड बीम होगा और यहाँ पे स्लैब है, ऐसा मान लेते हैं, ये स्लैब लेवल, ठीक है। तो अगर यहाँ से, ये स्लैब से यहाँ तक अगर हमें जो जगह देते हैं, हम कवर देते हैं ये रॉड के लिए, ताकि ये रॉड हवा में रहे, ये मतलब ऐसे अंदर यहाँ पे लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ये जो गैप रहता है, डिस्टेंस रहता है, इसे हम बोलते हैं क्लियर कवर, ठीक है। ये हो गया आपका कवर। कवर ये साइड में भी दिया जाता है। अगर आप ऐसा पूरा देखेंगे उसका, ये बाजू में भी रहेगा, टॉप में भी रहेगा, टॉप से जो डिस्टेंस रहेगा बाहर का वहाँ पे भी रहेगा, ये साइड में भी कवर रहेगा, जो भी बाहर यहाँ से जाएगा वो चारों बाजू से मतलब कवर रहता है। उसे हम थोड़ा सा, मैंने सिंपल से लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी देखते हैं कि क्लियर कवर रेगुलरली मतलब कितना लेना चाहिए कौन कौन से कंक्रीट कोर्स के लिए। तो शुरू करते हैं। क्लियर कवर, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहला होता है कंक्रीट कोर्स हमारा फुटिंग। सबसे पहले होता है पीसीसी वगैरह जो भी है, तो उसमें तो कवर देने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो सिर्फ एक कंक्रीट रहता है जिसको प्लेन सरफेस करने के लिए, या फिर जो मॉइस्चर है वो बाहर तक ना पहुँचे, उसके लिए कुछ सरफेस अच्छा बनाते हैं, उसे हम पीसीसी बोलते हैं। तो उसमें कोई रिइंफोर्समेंट होता ही नहीं, तो कवर देने की ज़रूरत रहती नहीं। इसलिए मैं पुटिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। और पीसीसी जैसा भी एक मान लीजिए कि कई लोगों का ये भी सोचना होगा कि पीसीसी जैसा एक मोटा सा लेयर भी रहता है ज़मीन के ऊपर, पूरा सॉइल को टच होके बनता है, तो उसको राप बोलते हैं दोस्तों। वो पीसीसी है ही नहीं, तो वो भी कन्फ्यूजन मतलब हो सकता है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। फुटिंग जो है उसको 50 mm देना चाहिए आपका। दूसरा जो है वही जो अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, एक्चुअली पहला राफ्ट लेना चाहिए था, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन जो भी है उसको जो है आपको लेना पड़ेगा टॉप से, क्योंकि बीच टॉप से ही ज़्यादा ये रहता है उसका। तो वो रहेगा 50 mm, वो भी सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा दोस्तों। तीसरा रहेगा आपका एक क्या रहता है, राफ्ट फाउंडेशन हो गया, उसका बॉटम का भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बॉटम यही राफ्ट में लिख देता हूँ, राफ्ट बॉटम, और उसका एंड साइड्स जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जैसे कि साइड भी होते हैं, ठीक है। वो रहेगा आपका उसको आपने लेना चाहिए 75 mm लेना चाहिए उसको रेगुलर। अभी उसके बाद में एक बीम का एक अलग से आपने शायद सुना है नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन उसे बोलते हैं स्ट्रैप बीम। वो उसके बाद रिगार्डिंग भी मैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक पूरा वीडियो अगर इसके ऊपर आपको आप चाहते हो तो मैं वो बना दूँगा। इसको भी 50 mm रहेगा दोस्तों। और बाद में रहेगा आपका
ये हो गया स्ट्रैप बीम, हो गया स्ट्रैप बीम के बाद में आता है आपका स्लैब रहेगा, ठीक है, ग्रेड स्लैब बोलेंगे उसको, ग्रेड के साथ में, ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसको रहेगा 20 mm बेसिक रेगुलर जो रहता है वो ये रहेगा। और जो बाकी के स्लैब रहेंगे आपके, वो रहेंगे आपके 15 mm, आपको कम से कम लेना होता है, या आप कम से कम रखना है आपको इतना कवर, ये सभी जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये रेगुलर है, बेसिक है हर जगह पे, मतलब हर अगर आपके पास कुछ मेंशन नहीं किया है प्लान में वगैरह, या फिर और पूछ के भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो उसके बारे में आप इतना ये ले सकते हो। आपका हो गया अभी ये स्ट्रैप, सॉरी स्लैब 15 mm का हो गया अभी यहाँ पे। अभी आपको ये भी देखना है कॉलम का, ठीक है, कॉलम, कॉलम को रहेगा दोस्तों आपका 40 mm लेना चाहिए आपने रेगुलर, 40 mm आता है उसको। और अभी शेयर वॉल रहता है अपना एक, शेयर वॉल, शेयर वॉल को देना चाहिए 25 mm, ठीक है। शेयर वॉल और स्लैब में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, तो मे बी वो नियर अबाउट ही रहेगा, एक 5 mm का डिफरेंस प्ले रहता है उसका ग्रेड स्लैब और शेयर वॉल में। अभी रहेगा आपका फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब को भी आपको 20 mm लेना है। उसके बाद में रहेगा आपका फ्लैट स्लैब हो गया, फ्लैट स्टेयर केस रहेगा, स्टेयर केस को आपको लेना है 15 mm, सेम रहता है ये जो आपकी नॉर्मल स्लैब रहती है उसके हिसाब से। और अभी रहेगा आपका रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल को आपको लेना है 20 भी ले सकते हैं आप, और इसको 25 भी ले सकते हैं, दोनों भी मतलब यहाँ पे ले सकते हो आप रिटेनिंग वॉल के लिए, ठीक है। अभी आपका एक रिटेनिंग वॉल में भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हम, हाँ, वाटर रिटेनिंग, दोनों अलग चीज़ है दोस्तों, दोनों भी देख लेना, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अलग से लिख के। स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं आप, उसके लिए 20 या 30 mm रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कवर। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, तो इतना आपको बताना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, या फिर साइड में भी आपको अगर कोई मिस्त्री वगैरह कोई भी पूछता है, मतलब कारपेंटर है या फिर जो स्टील वाले वर्कर्स है, इन्फोर्समेंट वाले, वो भी आपको पूछ सकते, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कभी कभी प्लान में दिया भी नहीं रहता है कि कितना कवर लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं, ये इतने से कम ये रहता है, रेगुलर चलता है। इसके अलावा अगर कुछ डिज़ाइन मिक्स कोई कंक्रीट होगा तो उसके लिए कुछ अलग मेंशन किया ही रहेगा आर्किटेक्ट ने, अगर नहीं किया होगा तो मेंशन वो करवाते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट वो दे देते हैं।